2 साल पहले का पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। Pakistan is not getting a bailout. क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई का कोहराम है, दूसरी तरफ बिचाई का पूरा इंतजाम है। Pakistan has no money for imports. दाल रोटी खाना भी अब आसान न रहा। डॉलर 324 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। Inflation is at a 50-year high and पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स का पैसा है और उसके बाद दी एंड। और फिर आज का पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम हो गई है। महंगाई कम हो रही है। डॉलर 4 शाने हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी वजारत सरमायाकारी के वक्त का तीसरा दौरा पाकिस्तान। दीगर शोबों में $3 अरब की सरमायाकारी। पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी। $22 बिलियन से ज्यादा सरमायाकारी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर डाल दिया है। बड़े मेहमानों की आमद की बड़ी तैयारियां जारी। मलेशिया के वजीर आजम पाकिस्तान का ये दौरा कर रहे हैं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। चीनी वजीर आजम के दौरे में 2 तरफा ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज पूरी आबोताब से जारी है। ये सफर जो तय हुआ है वो अल्लाह की रजा और एक शख्स की डिटर्मिनेशन से हुआ, ना कि एब्सोल्युटली नॉट और ना ही किसी इंसाफ की तहरीक के नारों से हुआ। इस डिटर्मिनेशन का आउटकम हमारे नौजवानों के बुलंद मोराल, अपने घर से बिला तफरीक एहतसाब, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और मजहबी लीडरशिप को एक पेज पर लाना, बिजनेस कम्युनिटी का हौसला बुलंद करने, मुंतशिर सियासत के मैदान को यकजा करने, ख्वारिज समेत मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हैंडलर्स के प्रोपेगेंडे का कारकर्दगी से जवाब में नजर आया। और ये वही कर सकता है जो तवक्कुल के साथ यकीन, इंसाफ पसंद, मजबूत ईमान वाला और साहिब किरदार हो। इरादे बुलंद, अंदाजे तकल्लुम शाइस्ता, पुरवकार और दिल ईमान की हरारत से मुनव्वर हो, तो वो लीडर ना सिर्फ एक कामयाब मीरे कारवां है बल्कि एक मर्द मोमिन भी है। जब भी आप किसी लीडरशिप की बात करेंगे, लीडर की नाप तोल करने के लिए आपके पास कुछ KPIs होनी चाहिए। क्या खूब इकबाल ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जो हमारे सिपा सलार हैं उनको उनकी KPIs में आपने किन पे आपने उनको चेक करना है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं, आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है। जो मैनेजमेंट है फॉर द मोरल ऑफ द ट्रूप्स है, आप उसके ऊपर उनको जजमेंट करें। तो हर लिहाज से जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो इस पे हमें टॉप पे दिखाई देते हैं। मैं जब भी उनकी पर्सनैलिटी देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि कहारी हो, गुफारी हो, कुद्दूसी हो, जबरूत, ये 4 अनासर हों तो बनता है मुसलमान। आज अगर हमारी इस वक्त जो लीडरशिप है वो इन 4 अनासर में सैचुरेटेड है। मेरी होश में मैंने आज तक किसी सिपा सलार को इन क्राइसिस में बहुत अच्छे हालात में तो हर कोई परफॉर्म कर लेता है, वर्स कंडीशन में परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और आखिर पे मैं ये कहूँगा, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दाने हुर की आंख है भी ना। आज का पाकिस्तान जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर के ईमान, विजन और डिटर्मिनेशन का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने नए और पुराने पाकिस्तान की बजाय हमारे पाकिस्तान का नारा लगाया और उनका मकसद अवाम, सियासतदान, फौज और अदलिया का पाकिस्तान है। हम अगर अक़वाम आलम के नजर में इज्जतदार हैं तो उनका सेहरा मजबूत फौज और उसके सिपा सलार के सर है, जिन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए एक ही नारा बुलंद किया है, ये आजाद रियासत हमारा अपना घर है। जहाने ताजा की अफकारे ताजा से है नमूद के संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। खुदी में डूबने वालों के अज़्म हिम्मत ने इस आबो जू से किए बहरे बेकरां पैदा। वही जमाने की गर्दिश पे गालिब आता है जो हर नफस से करे उम्र जाविदा पैदा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान वाइंदाबाद।